नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की तैयारी, संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पड़ी खाली। सवाल क्या धामी कैबिनेट का होगा विस्तार या मौजूदा किसी मंत्री को सौंपी जाएगी कमान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगाई गई अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी, गेस्ट टीचर की तैनाती पर सियासत। हरदा ने उठाए सवाल, अतिथि शिक्षकों को वो समझ रही सरकार। मानसून की बारिश बनी पीडब्ल्यूडी के लिए आफत, क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण विभाग को अब तक हो चुका 90 करोड़ का नुकसान। बाधित मार्गों को खोलने का काम जारी। उत्तराखंड में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी, पौड़ी पुलिस ने की 6 लाख की 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद, 2 नशा तस्कर भी गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं मानसून सत्र की। उत्तराखंड में 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने का फैसला लिया गया है, लेकिन मानसून सत्र की तारीख का ऐलान होने के साथ ही धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, और इसकी वजह है संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी का खाली रहना। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक तरफ विधानसभा सत्र की तैयारी, दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पड़ी खाली। कौन होगा संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पर विराजमान? क्या धामी कैबिनेट का होगा विस्तार या मौजूदा किसी मंत्री को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी? उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख और जगह तय हो चुकी है। गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा, लेकिन विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सबसे पहला सवाल संसदीय कार्य मंत्री को लेकर उठा है, क्योंकि इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी खाली पड़ी है। आपको याद होगा कि पिछला विधानसभा सत्र देहरादून में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया था, और इसी दौरान तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सदन के भीतर से पहाड़ बनाम मैदान के विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में माहौल गरमा दिया था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किए, जिसका नतीजा ये रहा कि आखिर में धामी सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। दबाव में आकर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से अब तक संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी खाली पड़ी है। लेकिन अब मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री के पद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रतीक्षा करिए, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। जो चीजें जरूरी है वो सत्र से पहले जरूर होंगी। वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है, और जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ही ना रहे हो। 3 दर्जन विभाग से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग देख रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री का काम भी देख लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? संसदीय कार्य मंत्री, देखिए परंपरा रही है, जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई संसदीय कार्य मंत्री ना रहा। संसदीय कार्य मंत्री का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री का होना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या सरकार किसी विधायक को संसदीय कार्य मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, या फिर मौजूदा मंत्रियों में से किसी एक को संसदीय कार्य मंत्री का पदभार सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गेस्ट टीचर की ड्यूटी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल पंचायत चुनाव में अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हरीश रावत ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार अतिथि शिक्षकों को बोझ समझ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी, अतिथि शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी। हरदा ने उठाए सवाल, गेस्ट टीचर को बोझ समझ रही सरकार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। निर्वाचन क्षेत्र में कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई, जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी तैनात किया गया है, लेकिन चुनाव में गेस्ट टीचर्स की तैनाती को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की चुनाव के दौरान ड्यूटी लगाने पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अतिथि शिक्षकों को बोझ मान रही है,
जबकि वे शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है, जो नियम अनुसार संभव नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या अधिसूचना सामने नहीं आई। नियमों के अनुसार अतिथि शिक्षक अस्थायी कर्मचारी होते हैं और आमतौर पर चुनाव ड्यूटी स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित होती है। इस कारण उनकी ड्यूटी लगाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई बेचारा है तो मास्टर है। अब वो चाहे पूर्णकालिक हो, चाहे अंशकालिक हो, चाहे ठेके वाला मास्टर हो, चाहे रेगुलर मास्टर हो। कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, कटना कद्दू को ही है। प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जनगणना हो, कोरोना की दवाई बढ़नी हो, उसमें मास्टर सबसे पहला शिकार होता है। राज्य में हालत ये है कि 1488 स्कूल बंद हो रहे हैं। राज्य में उच्च शिक्षा की हालत ये है कि कई ऐसे अशासकीय महाविद्यालय हैं जो बंदी के कागार में। शिक्षा मंत्री को कोई फुर्सत नहीं है। प्रदेश में, देश में अब बिहार में चुनाव हो रहा है, झोला लटका करके वो बिहार चल देंगे प्रचार करने। यहाँ की जनता, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा भाड़ में जाए, उनको प्रचार चाहिए। वहीं गेस्ट टीचर्स की माने तो पिछले 10 सालों से सरकार द्वारा दी गई खुली भर्ती में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जितने भी चुनाव हुए उन सभी में उनकी ड्यूटी लगाई गई। उनका आरोप है कि अतिथि शिक्षकों का सरकार शोषण कर रही है। हम जो गेस्ट टीचर हैं, लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग सरकार के जो भी विभाग से खुली भर्ती उसमें काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि वर्तमान में हमारे कई साथी ऐसे जो पहले भी जो चुनाव ड्यूटी हुई, जो भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा चुनाव में वेबकास्टिंग की ड्यूटी लगी, और इस समय भी हमारी जो है ड्यूटी लगी है मतदान तृतीय और फोर्थ में, जिसमें मतलब एक जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी की जो ड्यूटी लगती है उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगी है। अभी हम कुछ दिन पूर्व हमारे जो साथी थे टिहरी के, वो डीएम ऑफिस भी गए और सभी वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिले और उनका गुहार लगाइए कि एक तो आप हमारी ड्यूटी मत लगाइए। क्यों? उसका मैं एक सीधा साधा उदाहरण आपको दिखाता हूँ। अभी आप ये देखेंगे मेरे फ़ोन पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट ही भेज दूँगा। अभी ये हमारी जो सैलरी आई है मई की, वो 20,968 रुपये आई है। मतलब इन्होंने, क्योंकि 26 तारीख को छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो 26 से और पूरा जून, ना तो जून की तनख्वाह मिली है, न मई की हमें आधी वेतन मिली है। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अतिथि शिक्षकों की चिंता कैसे हो गई। वहीं उनका ये भी कहना है कि पहाड़ में रहने वाले सभी पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। जिन अधिकारियों और शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जा रही है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, माननीय हरीश रावत जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मेरा उनसे सीधा सवाल है कि जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इन अतिथि शिक्षकों के लिए क्या किया, क्या बेहतर किया, क्या सुविधाएं उनको दी। आज पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं देने का काम कर रही है। और अगर जिला पंचायत के चुनाव में उनको भेजा जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ों को देखने के बाद उनकी ड्यूटी लगाई होगी। और जब हमारे सरकारी कर्मचारी हर चुनाव में जा सकते हैं, तो हमारे गेस्ट टीचर भी जा सकते हैं। अतिथि शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगाने से अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस को अपने दिन याद दिला रही है, तो वहीं गेस्ट टीचर भी अपनी ड्यूटी लगने से परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अतिथि शिक्षकों ने जो गुहार लगाई है, उनकी सुनवाई होगी या नहीं। गदरपुर विधानसभा की बरीराई जिला पंचायत क्षेत्र में भाजपा समर्थित प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में विधायक अरविंद पांडे ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की। इस मौके पर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि गांव की छोटी सरकार में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों का दबदबा रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा ही अपने बच्चों पर रहता है, तो इसी प्रकार उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्यों का हमें फल मिल रहा है। जो इतनी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को देखते हुए, आज लोगों के जन सलाह को देखते हुए हमें लग रहा है कि जीत हमारी निश्चित रूप से होगी। हमारी प्रत्याशी भावना कोरंगा का आज रोड शो है और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग हमारी बेटी भावना कोरंगा को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। साथ में हमारे खटोला के प्रत्याशी भाजपा के राकेश सिंह जी, हमारी सिल्की खेड़ा और सकैनिया क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी परमीत कौर के पति सोनू जी, वो यहाँ मौजूद हैं।
वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रही थी और जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने पर प्रत्याशी के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसे में अब कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने जो समय समय पर कांग्रेस पार्टी मांग उठा रही थी, हम लोग कह रहे थे लगातार निरंतर, हमारे सभी प्रवक्ता और हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस बात को कह रहे थे कि भारी अनियमितताएं जो हैं वोटर लिस्ट में हैं और तमाम तरीके के जो निरस्तीकरण का जो कार्य चल रहा है कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स का, वो भी चल रहा है। राज्य चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, घपले से काम कर रहा है, जबकि राज्य चुनाव आयोग का ये कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप निष्पक्ष तरीके से और विवाद रहित इस चुनाव को कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग जो है इसमें असफल था और ये हाई कोर्ट ने बता भी दिया है। मॉनसून में पंचायत चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रही है। दरअसल पहाड़ों पर लगातार हो रहा भूस्खलन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आलम यह है कि लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में कई सड़कें बंद हैं और पौड़ी में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा है कि बंद रास्तों के चलते कैसे चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी राज्य सरकार के द्वारा चुनाव घोषित किए गए हैं और मानसून अपने चरम पर है और जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में कर्मचारियों को बाधा का सामना करना पड़ेगा और इससे वो चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जगह जगह रोडें बंद हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, पहाड़ धंस रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो मानसून है ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और ये जो सरकार के द्वारा चुनावी प्रक्रिया इस माह में की गई है ये जानबूझकर रखी गई कि इसमें चुनाव को प्रभावित किया जाए और निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। उधर गदरपुर में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का नामांकन खारिज होने से नाराज हुए बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बेवजह लोगों को परेशान करने के साथ ही ये कदम उठाया है। हालांकि जब उन्होंने खुद इस मामले पर हस्तक्षेप किया तो बेवजह पर्चा खारिज करने की कोशिश पर ब्रेक लगा। हमारी सरकार है, हमारी सरकार इस समय जनहित के काम में, प्रदेश के हित में अच्छे काम कर रही है, लेकिन इसी बीच में कुछ अधिकारी होते हैं जिनको किसी दल से मतलब नहीं होता, उनको सरकार से मतलब नहीं होता। कुछ लोग होते हैं भ्रष्ट लोग होते हैं, वो हर सरकार में एक चोरी छिपे होते हैं। तो यहाँ भी हमें 1-2 विषयों पर लगा कि ये लोग मना करने के बाद भी, समझाने के बाद भी, विषय को अवगत कराने के पश्चात भी ये गलत कामों में लिप्त हैं। तो हमारी कोशिश है कि अधिकारियों को बेशक हमारी सरकार से मतलब ना हो, हमारी पार्टी से मतलब ना हो, विचारधारा से मतलब ना हो, लेकिन मुझे तो है। वहीं सितारगंज के शक्ति फार्म की 8 गुरुग्राम जिला पंचायत सदस्य सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बता दें कि यहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी साधना सरकार है, तो वहीं 2 निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पी सिंह और ब्यूटी राय अपनी किस्मत आजमा रही है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी ब्यूटी राय ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। वो लगातार जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है और गुरुग्राम 8 जिला पंचायत क्षेत्र से हमारी सम्मानित जनता के पास हम जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर मेरी पत्नी धर्मपत्नी की राय को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। मैं सम्मानित जनता से ये अपील करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी सामाजिक कार्य जनताओं के सुख दुख में समय समय पर किया गया है या समय दिया गया है, उन परिप्रेक्ष्य में मैं जनता के बीच जाऊंगा।
देहरादून में नगर निगम की राजस्व वसूली में इस साल जबरदस्त इजाफा हुआ है। बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली का 25% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो पिछले साल की तुलना में 43% ज्यादा है। उधर नगर आयुक्त ने बताया है कि ये समीक्षा बैठकों और रणनीति फैसलों के साथ ही जनसंपर्क अभियानों का नतीजा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि इस वित्त वर्ष में नगर निगम का 75 करोड़ का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस साल का नगर निगम की ओर से जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है उसमें लगभग 75 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में GIS सर्वे के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें लगभग 1,62,000 हमारी संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन होने की कार्रवाई अभी शेष है। इसको भी लक्ष्य के रूप में लेते हुए नगर निगम इस बार प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक संपत्तियों को रजिस्टर करवाया जाए और जो हमारा टैक्स बेस है वो बढ़े। उसी के क्रम में पहली तिमाही में नगर निगम ने लगभग 22 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन अर्जित किया है और ये विगत वर्ष की प्रथम तिमाही से लगभग 43% अधिक है। तो वर्तमान में हम अपने लक्ष्य के अगर अनुरूप देखें अनुपात में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पहली तिमाही में हमारा रहा। उत्तराखंड में मानसून की बरसात यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। बादल फटने, लैंडस्लाइड और अतिवृष्टि के कारण बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर PWD सचिव पंकज पांडे ने बताया कि प्रदेश में अभी 55 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कें सहित छोटी सड़कें शामिल हैं, जिन्हें लगातार खोलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं मानसून में विभाग को अब तक 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हम लोग इस पे लगातार इसको मॉनिटर करते रहते हैं और एक हमने सिस्टम डेवलप किया जिसमें रियल टाइम डेटा एंट्री होती रहती है और हमको मालूम चलता रहता है कि वर्तमान में कहाँ पे कितना इशू है और कौन सी रोड बंद है, कौन सी रोड कितनी देर में खुलेगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 55 रोड हैं जो बंद हैं पूरे प्रदेश में, जो हमारे विभाग के अंतर्गत आती हैं, और NH ये दोनों मिला के 55 रोड बंद हैं, उसको खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। लोग अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जल भर कर वापस लौट रहे हैं। बता दें कि ऐसा ही एक ग्रुप राजस्थान से खड़ी कांवड़ लेकर हरिद्वार आया। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि वो 24 घंटे कांवड़ को अपने कांधों पर उठाए रखते हैं। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से हरिद्वार आ रहे हैं। भगवान शिव उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। खड़गौड़ा में आए राजस्थान के अलवर जिले से। अब फिलहाल हमारा कोटपुतली जिला है, हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ता है। क्या क्या मतलब है इस खड़ी कांवड़ का? सब ये तो अपनी अपनी होती है, आस्था होती है, जिसको जैसे आस्था होती है, जैसे धर्म में जिस प्रकार से विश्वास करता है वैसे। रविवार को रुड़की के पिरान कलियर स्थित साबिर पाक की दरगाह पर राष्ट्रवादी पसमंदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद संशाद मीर ने हाजिरी लगाई। इस मौके पर उन्होंने RSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार के नाम की चादर पोशी की और देश में अमन सुकून की दुआ मांगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान अमन पसंद मुसलमान है। उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सावन में उठाई जा रही कांवड़ को मुस्लिम समाज से जुड़े कई लोग अपने हाथों से बनाते हैं। देखिए, आज RSS केंद्रीय प्रचारक हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर एक हिंद जय हिंद का संदेश लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत अमन भाईचारा का संदेश लेकर सावन मास के पावन महीने में जो कांवड़ यात्री अपनी सच्ची श्रद्धा से यात्रा को लेकर उत्तराखंड की पावन धरती पर आ रहे हैं, उत्तराखंड की पावन धरती पर आ रहे हैं एक श्रद्धा लेकर, भोलेनाथ के मन में श्रद्धा ठान कर, जहाँ तमाम कांवड़ यात्री जितने भी आ रहे हैं एक श्रद्धा के पात्र आ रहे हैं और उनका एक मकसद है जल लेकर चलना और भोलेनाथ को जल अर्पण करना। पौड़ी जिले में पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा चरस के साथ 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई चरस की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ये कार्यवाही की गई है। वर्तमान में जनपद में प्रचलित श्रावण कांवड़ मास यात्रा
में जितने भी नशा सप्लायर यहाँ पर एक्टिव होते हैं उनके ऊपर सतर्क निगरानी हमारी जनपद पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। इसी के क्रम में हमारी टीम्स के द्वारा 2 नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों नशा सप्लायर से कुल 3 किलोग्राम से अधिक की मात्रा में चरस बरामद की गई है। हमारी टीम्स ये प्रयासरत थी कि जो श्रावण कावड़ मास यात्रा है, इस समय कई बाहर के लोग आते हैं जिनको यहाँ पर चरस की सप्लाई करवाई जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की तैयारी, संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पड़ी खाली। सवाल, क्या धामी कैबिनेट का होगा विस्तार या मौजूदा किसी मंत्री को सौंपी जाएगी कमान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगाई गई अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी, गेस्ट टीचर की तैनाती पर सियासत। हरदा ने उठाए सवाल, अतिथि शिक्षकों को वो समझ रही सरकार। मानसून की बारिश बनी पीडब्ल्यूडी के लिए आफत, क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण विभाग को अब तक हो चुका 90 करोड़ का नुकसान। बाधित मार्गों को खोलने का काम जारी। उत्तराखंड में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी, पौड़ी पुलिस ने की 6 लाख की 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद, 2 नशा तस्कर भी गिरफ्तार।